अब ना आपने हाइड्रोजन पढ़ा, हाइड्रोजन में आपका सिंगल बॉन्डिंग शोइंग आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था। क्लोरीन पढ़ा आपने तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन आपका कोई सिंगल भी था, सिंगल कोवेलेंट होता, सिंगल बॉन्ड आपका, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सारे ही आपके क्या है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंपल सी बात है। तो ना कहीं ऐसा ना हो कि सर ने वहाँ तो सिंगल बॉन्ड लिखा दिया हाइड्रोजन में और क्लोरीन में आपका जो कोवेलेंट लिखा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जब बात आएगी, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, को मतलब दो, एक दूसरे के साथ दो, ये नहीं कि दो इलेक्ट्रॉन्स, को मतलब एक दूसरे के साथ साझा करना, पार्टनरशिप एंड शेयरिंग। ये आपका नाम, इट में भी आपका नाम सिंगल, आपका इट में भी आपका नाम डबल और इट में भी आपका नाम ट्रिपल आपका नाम है। आपने इसके एग्जांपल आपका हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, इसका आपने देखो ऑक्सीजन आपने लिया आपका। अगर मॉलिक्यूल की इफ यू टॉक अबाउट, और इसमें अब आपका ट्रिपल बॉन्ड में आप नाइट्रोजन ले लीजिए, क्यों ना। तो अब आपका यहाँ पे फोर्थ वन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसमें सबसे पहली बात जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन होता है वो हाउ मच दैट इज जी 7 याद रखिएगा। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे 2 and 5, ये क्या है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, लोमो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यस सर। इसको कई किताबों में क्या लिखा होगा, फर्स्ट सेल को K2 लिखा होगा और आपका सेकंड को आपका L5 लिखा होगा। ऐसा क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि when 2 nitrogen atoms come closer, so each nitrogen atoms contribute 3 electrons and so they share 3 electrons pairs between them. Yes sir. Pairs between. So this consequences in the formation of the triple Bond. covalent bond. Triple covalent bond between 2 nitrogen atoms. And so the covalency of nitrogen is कितनी होती है, 3। ये हो जाती है सर आपका सब। अब आपका मैंने ये नाइट्रोजन है सर, नाइट्रोजन के देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं सर, 5। 1 इससे देखो ये 1 2 इधर 1 2 3 इधर 3 4 5 हो गया ना। दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ आपका देखो ना, जैसे नाइट्रोजन देखो 1 and 2 3 4 ये 5 हो गया सर। तो दिस वाज आपका ना देखो दिस है, ये बिफोर कॉन्फ़िगरेशन था। तो ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, ये भी आपका नाइट्रोजन एटम है एंड दिस इज आल्सो नाइट्रोजन एटम आपका डिफाइन। ऐसे के लिए अगर आप देखो n 1 2 1 2 3 कर सकते हो, ये n देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया सर आपका। तो ये इसका मतलब ये 2 और 5 यहाँ भी हो गया and 2 and 5 हियर आल्सो। अब आपका ना जब आप इसको आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो हाउ यू सी इट, अपना कैसे आप देखेंगे आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन में ना। ये आपने n किया ऐसे, ये देखो आप समझ रहे हैं, ये देखो ये n किया तो 1 और 2 ये हो गया आपका एंड 1 2 ये हो गया सर। दोनों के बीच में आपका 3 3 का आपका हो रहा था, ये जो बीच में 1 2 3 ये इसके 1 2 3 ये इसके आपका देखो ऐसा क्या। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। व्हाट इज दिस, दिस इज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया आपका नाम। इसको n देखो n 1 2 3 4 5 1 2 3 आपका दोनों के आपके 5 5 हो गया। तो अब यहाँ से देखो ये भी आपका कहता है 2 और 8 और ये भी आपका कहता है 2 and 8 ऑक्टेट बन गया आपका नाम देखो। तो नाइट्रोजन को भी अगर वहाँ देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आता है आपका नाम देखो। एसिड के लिए ना, तो ये चीज़ आपकी हो गई। तो ना ये अब इसका n 2 n के बीच में आपका ना कोवेलेंट बॉन्ड बना, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बना याद रखिएगा। और इसको आपका N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका। लेकिन एक स्पेशल नोट आपको यहाँ से ये 3 वाले के लिए आपको डालना पड़ेगा कि ना ऑन
sharing more than 3 points, यानी 3 points का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात है अपना की पॉइंट्स मैंने इसके तरफ से लिखा आपका ना तो ना द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का प्लूरल हो गया तो दोनों नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को आपका दोनों को मिला करके न्यूक्लियस हो गया आर so close that they now this is that the force of repulsion, तो जो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इन द ये पॉजिटिवली आपका नाम देखो दिशा ये चार्ज न्यूक्लियाई डोमिनेट्स करेगा आपका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका नाम देखो सो 2 atoms cannot mutually share more than 3 electron. ये तो 4 नहीं बनेंगे 3 ही बनेंगे सर हो ही नहीं सकता ना, तभी तो स्पेशल नोट लिखा है आपको, प्लीज डू इट।